भोपाल में 23 साल के अनमोल ने वो कर दिखाया जिसके बाद आज हर जगह उनकी चर्चा हो रही है। अनमोल भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार की ओर से लिया गया फैसला 5 जिंदगियों को अनमोल जीवन दान दे गया। तो 23 साल का ये युवक अनमोल जो ब्रेन डेड घोषित किया गया था, लेकिन जाते जाते अनमोल कई जिंदगियों को अनमोल तोहफे दे गया। पहली बार राजधानी भोपाल में 3 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए, जिसमें अनमोल का दिल, उसका लिवर और उसकी आंखें अलग अलग जगहों पर जरूरतमंदों को पहुंचाई गई। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था और ग्रीन कॉरिडोर दरअसल वो रास्ता है, वो निर्बाध रास्ता है जिसमें एक पूरा रास्ता तैयार किया जाता है बिना किसी ट्रैफिक के। एक पूरा कॉरिडोर बनाया जाता है और जल्द से जल्द जरूरतमंद तक वो अंग पहुंच सके, उसे ग्रीन कॉरिडोर कहा जाता है। और इस तरह 23 साल का अनमोल इस दुनिया से विदा हो गया, लेकिन जाते जाते कई जिंदगियों को अनमोल तोहफा दे गया। तो ब्रेन डेड युवक कई जिंदगियों को तोहफा देके गया है और दोस्तों की भी झलक हमने देखी। परिवार वालों ने बताया कि किस तरीके से अलग अलग अंगों को परिवार ने परमिशन दिया कि डोनेट किया जाए। वही लीवर डोनर से भी बात चल रही है, लीवर भी डोनेट किया जाएगा। पहली बार भोपाल में ऐसा देखा गया कि 3 अलग अलग ग्रीन कॉरिडोर तैयार किए गए। तो अनमोल भले ही जिंदगी को अलविदा कह गया, इस दुनिया को अलविदा कह गया, बट अनमोल ने पहली बार एक ऐसा अनमोल तोहफा लोगों को दिया है। 5 जिंदगियों को संवारते हुए अनमोल ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। हो गए अनमोल। ब्रेन डेड के बाद परिवार ने लिया फैसला। शरीर के 5 ऑर्गन किए डोनेट। 5 जिंदगी को मिला नया जीवन दान। अनमोल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका दिल अहमदाबाद में धड़केगा और लीवर से इंदौर के एक मरीज को नया जीवन मिला है। 23 साल के ब्रेन डेड अनमोल जैन के परिवार ने अंग को दान करने का फैसला किया। इससे 5 लोगों को नई जिंदगी मिली। अंगों को बाहर भेजने के लिए राजधानी में 3 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए। अनमोल के परिवार के लिए यह फैसला बेहद मुश्किल था, मगर जब उन्हें पता चला कि बाकी लोगों की जान बचा सकते हैं तो उन्होंने यह फैसला किया। ये इतना बड़ा अगर आपने काम कर दिया तो आप मोक्ष को तो वैसे ही प्राप्त हो चुके हैं। हमारे जैन सिद्धांत यही बोलते हैं कि अगर आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, अगर उसका भला हो रहा है, तो वो सबसे बड़ा मोक्ष है। अनमोल के अंगों को 27 नवंबर को निकाला गया। जहां किडनी भोपाल के मरीज को लगाई गई, वहीं लीवर इंदौर के मरीज के लिए भेजा गया। अनमोल तो चले गए, लेकिन अपने पीछे 5 जिंदगियों को नया जीवन देकर गए। अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि किवा की ओर से किए गए योगदान ने हमारे विश्वास को मजबूत किया है। अनमोल जैन सुहागपुर के रहने वाले थे। 17 सितंबर को उनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने कई दिन इलाज के बाद ब्रेन से रिस्पॉन्स न मिलने पर उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया। जिसके बाद परिवार ने बड़ा फैसला करते हुए अनमोल को अमर कर दिया। जी मीडिया के लिए भोपाल से प्रिया पांडे। ब्रेन डेड युवक के अंगदान के लिए भोपाल में पहली बार एक साथ 3 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए थे। युवक के अंगों को अलग अलग जगह पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए थे। किडनी कहां पहुंचाई गई? लिवर इंदौर पहुंचाया गया भोपाल से। कौन सा अंग कहां भेजा गया हम आपको बता रहे हैं। आंखें और स्किन ये भोपाल के ही हमीदिया अस्पताल पहुंचाएंगे। हालांकि फेफड़े कहां पहुंचाने ये अभी तक तय नहीं है, सुरक्षित रखे गए हैं और डॉक्टर्स भी जल्दीबाजी कर रहे होंगे कि जल्द से जल्द फेफड़े भी किसी अगर जरूरतमंद के काम आ जाए। और दिल पहुंचाया गया अहमदाबाद। देखिए, अब भोपाल के अनमोल का दिल अहमदाबाद के किसी शख्स के सीने में धड़केगा। लिवर पहुंचाया गया इंदौर, आंख और स्किन हमीदिया अस्पताल पहुंचाए गए हैं भोपाल के ही। इसके साथ साथ भोपाल के नेहरू नगर में अनमोल रहता था। 23 साल का युवक था अनमोल। अनमोल जैन को सड़क हादसे में सिर में गंभीर चोट आई थी। उनके
ब्रेन की सर्जरी हुई और कुछ दिन बाद अनमोल जैन ने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। जब डॉक्टर्स ने परिजनों को बताया कि वेंटिलेटर पर अनमोल की सांसें चलती रहेंगी लेकिन उनका ब्रेन डेड हो चुका है, जिसके बाद अनमोल के परिवार वालों ने अंगदान करने का फैसला किया और आज अंगों को अहमदाबाद, इंदौर भेज दिया गया। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रिया पांडे भोपाल से लाइव जुड़ चुकी हैं। प्रिया, अनमोल के अलग अलग जगह पर पहुंचाए गए हैं। ये अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है कि लीवर कहां पहुंचाया जाएगा। लीवर डोनर से बात चल रही है। अभी कैसी स्थिति परिवार की? रसिका, सबसे ज़रूरी बात, सबसे पहली बात कि आज अनमोल ने 5 ऐसी जिंदगियों को तोहफा दे दिया है जो इसका कोई मोल नहीं। बिल्कुल उनके नाम की तरह अनमोल तोहफा है ये। जो किडनी है वो कहाँ भेजा जाना है, जो पूरी हार्ट जो है वो अहमदाबाद भेजा गया है, इंदौर में लिवर भेजा गया है और इसके साथ साथ किडनी जो है वो राजधानी भोपाल के अस्पताल में भेजी गई है। आँख और स्किन भी जो है वो राजधानी भोपाल के अस्पतालों में भेजी गई है। अनमोल भले ही इस दुनिया में ना रहे हों लेकिन आज अमर हो गए हैं। अब 5 अलग अलग शरीरों में जिंदा हैं और लगातार वो परिवार भी जो इन 5 अलग अलग शरीरों से जुड़ा हुआ है वो भी आज अनमोल को बहुत सारी दुआएं दे रहा होगा। 23 साल के अनमोल 17 नवंबर को सड़क हादसे में घायल होते हैं। देर रात की ये घटना है। अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। सर पर गंभीर चोट लगी होती है उनके और उसके बाद इलाज शुरू होता है। डॉक्टर्स बताते हैं कुछ दिन बाद कि वेंटिलेटर के जरिए अनमोल को कुछ दिन और बचाया जा सकता है लेकिन ब्रेन डेड की स्थिति है। अनमोल ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। ऐसे में परिवार को अस्पताल के लोगों ने भी ये समझाइश दी कि क्यों ना उनके ऑर्गन डोनेट किए जाएं, क्योंकि महज 23 साल की उम्र थी उनकी, रसिका। और ऐसे में जो ऑर्गन्स हैं ये बहुत सारे लोगों के लिए जीवनदायिनी हो सकती हैं। ये जो पहल है वो अस्पताल की तरफ से की गई, जिसके बाद परिवार ने भी सहमति जताई। सोचिए कितनी बड़ी बात है। वही प्रिया, मेरा आपसे सवाल है, अनमोल के परिवार में कौन कौन है? और सलाम है ऐसे परिवार को जिन्होंने एक तरफ अपना लाल खोया लेकिन दूसरी तरफ समाज, देश और अपने लोगों के प्रति दायित्व की यह भावना कि अपना लाल खोया लेकिन उसके अंग किसी के काम आ सकें, ऐसी भावना को सलाम है। बिल्कुल जी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी आसिफ इस भावना को सलाम करता है और लगातार सुबह से उनके परिजनों से हम बात कर रहे हैं। उनके बड़े भाई हैं आदित्य जैन, जिन्होंने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात की और लोगों से यही कहा कि जब ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाए, दुर्घटना घटित हो जाए तो उस समय में इमोशनल होना जाहिर है, लेकिन उस समय अपने विवेक का भी ख्याल रखें, विवेक से फैसले लें और यही किया परिवार ने। अनमोल जैन के बड़े भाई के साथ साथ उनके माता पिता भी हैं। एक बात जरूर बताना चाहूंगी आसिफ, अनमोल जो है 23 साल के थे, MBA के स्टूडेंट थे, HR के तौर पर इंटर्नशिप कर रहे थे। जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ उसी दिन उन्हें पता चला था कि इंटर्नशिप की जगह वो परमानेंट हो जाएंगे। खुश बहुत थे वो। घर ये जानकारी दे पाते उससे पहले उनके दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी घर पहुंची थी। तो ये उस दिन का पूरा प्रिया, मैं लौट रहा हूं आपके पास और अब जरा अनमोल के उन अपनों से बात करते हैं जिन्होंने ये जिंदा दिली दिखाई, जिन्होंने ये साहस दिखाया। अंशुल, अनमोल के भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अंशुल तारण हैं। डॉक्टर अंशुल, मैं सबसे पहले इस वक्त समझ सकता हूं कि भाई, दोस्त या इतने करीबी को खोने का क्या गम होता है, लेकिन सलाम है आप लोगों को सर, जिन्होंने ऐसे नाजुक वक्त में भी यह फैसला किया कि अनमोल ना रहे लेकिन कई और शरीरों में, कई और देह में अनमोल जिंदा रहे, उनकी वजह से उन्हें जीवन मिले। ये इस भावना को सलाम करते हैं सबसे पहले हम सर। धन्यवाद आप सभी का कि आप इस सब चीज को कवर कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अंशुल तारण हूँ, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूँ, भोपाल में प्रैक्टिस करता हूँ, पेन फिजिशियन हूँ। ये जो इंसिडेंट हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट था। जो भाई हमसे 2 दिन पहले हम लोग बैठ के मस्ती कर रहे थे, 2 दिन बाद हमें ऐसे न्यूज मिलती है, देन हॉस्पिटलाइजेशन होता है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है, हम लोग अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा करते हैं, सर्जरी टाइम पे हो जाती है, में लाते हैं, फिर सडनली 6th डे हमें पता चलता है कि उसकी कंडीशन डिटोरिएट हो रही होती है। जब हमें ये पता चला,
की कंडीशन जा रही है सबसे पहले, बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर मुझे पहले जो सर्जन थे उनने पहले मुझे काउंसलिंग किया, क्योंकि रेगुलर मैं 6-7 डेज से उनके साथ कांटेक्ट में था। तो जब उनने फर्स्ट टाइम मुझे कहा कि अब पॉसिबिलिटी नहीं है, ब्रेन डेड हो गया है, तो सबसे पहले मुझे लगा कि मैं चीजें समझ जाऊं डॉक्टर होने के नाते, बट मैं अपने मामा को कैसे समझाऊंगा, क्योंकि उनके फादर मेरे मामा हैं। देन धीरे फिर चीजें थॉट प्रोसेस आई, फिर पहले उनको काउंसलिंग किया। जब फिर इसके बाद एक मेरे मोमेंट आया जब मेरे मन में आया कि क्या मैं ऑर्गन डोनेशन की बात इनसे कहूं, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर मुझे ये चीज पता थी अब ऑर्गन डोनेशन है, बट तुरंत कहना एकदम गलत हो सकता था। फिर एक प्रॉपर टाइम देखकर उनसे बात की गई, उनको बताया, तो आप ये बात जानकर शॉक्ड होंगे कि उनने सिर्फ इतना कहा कि डॉक्टर साहब आपको जो लगता है आप करें, आप बड़े भाई हैं, अगर आपको सही लगता है तो करें। मतलब एक फादर अगर अपने सन के लिए पहली ही बात पे हाँ बोल दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है डॉक्टर अंशुल। मैं आपका तो शुक्रिया करता हूं सर, लेकिन साथ ही मैं उस पिता को भी सलाम करता हूं, अनमोल के पिता जो आपके मामा जी हैं, कि उन्होंने इन चीज़ों को समझा, इतनी बारीकी से उन चीज़ों को समझा, और वो समझ गए थे कि अनमोल अब भले ही उनके पास नहीं है, लेकिन उनका अनमोल कई जिंदगियों में कई लोगों को जिंदगी दे सकता है। एक सवाल मेरा आपसे और भी है सर, कितना मुश्किल उस वक्त होता है जब कोई अपना किसी को खो चुका हो और आप उससे ये कहें या आप उसे समझाने की कोशिश करें कि यदि आप इसके अंग दान कर दे तो कई और लोग जी जाएंगे, जबकि वो अपने को खोने के गम में डूबा हुआ है। यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है जी। डॉक्टर होने के नाते एक मरीज को सलाह देना और एक जब खुद पे वो सिचुएशन आती है, उन दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। बट क्योंकि मेरे इमोशंस थोड़े कंट्रोल में थे दूसरों की अपेक्षा, तो मैं एक बीच में जब लगा बोल सका, बहुत मुझे भी डर लग रहा था। मैं आपसे ये बात कन्फेस करूंगा कि मैं एकदम नॉर्मल उसमें नहीं गया। मुझे भी लगा कि क्या मैं कहीं गलत शब्द तो नहीं निकाल दूं अपने मुंह से। फिर बट वो उनका विश्वास था मेरे ऊपर कि उनने बहुत अच्छे से सुना। वो परिवार के हर सदस्य ने एक बार पूछने पे पहला शब्द बोला कि अगर अनमोल नॉर्मल लाइफ में कुछ होता तो वो बहुत कुछ करता, और उसके अगर नहीं है वो तो बिना होते हुए भी वो बहुत कुछ करेगा। इसलिए जो तुम्हें करना है, जो ऑर्गन डोनेशन हो सकते हैं, उनने कोई कंडीशन नहीं रखी कि ये होगा या वो होगा। उनने कहा अगर जो ऑर्गन अच्छे हैं, जो ऑर्गन डोनेट किए जा सकते हैं, उन सभी चीजों के लिए हमारी परमिशन है। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मुझे नहीं लगता कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल ऐसे सीधे परमिशन दे दें, बट उनके मन में चाह थी कि जो उसके नाम के अनुरूप अनमोल सही में अनमोल रह गया, उसके नाम के अनुरूप उनने वो काम किया। तो हैट्स ऑफ टू हिम। बिल्कुल अंशुल जी, अनमोल ने एक ऐसा अनमोल तोहफा हर किसी को दिया है। ये बताइएगा कि किस मिजाज के थे अनमोल, हंसमुख थे, किस तरीके से वो रहते थे, क्या कुछ था उनके बारे में जानकारी दीजिएगा। अनमोल हमेशा हैपनिंग टाइप का बंदा था। जब भी मिलता बोलता भैया क्या करना है, जब भी हम कुछ काम, हाँ भैया क्या हो जाएगा, ये करना है भाई, हाँ भैया हो जाएगा। मतलब कभी उसके मुंह से हम ना नहीं सुनते थे। एनर्जेटिक था। अंडर 19 जितना मुझे, अगर मैं सही हूँ, अंडर 19 रणजी ट्रॉफी से वो खेला है, फास्ट बॉलर था वो। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला है। वो हमेशा अपनी फिजिक पे ध्यान देता। हम लोग को टोकता था कि भैया आप डॉक्टर हो बट आप बहुत शुगर लेते हो, आप ये सब कम करो। ये छोटी छोटी चीजें जो उसके वो थी कि वो एकदम बिंदास जो होती है ना, एकदम पर्सनैलिटी, उस पर्सनैलिटी का था। 2 दिन पहले बात हुई थी, बोलता हाँ भैया हो जाएगा, आपने बोल दिया ना काम हो जाएगा। बस जो वर्ड है ना, एवरी टाइम। ये डॉक्टर अंशुल तारण जी को आप सुन रहे थे। डॉक्टर अंशुल तारण एक एनेस्थीसिस डॉक्टर हैं और इसके साथ साथ वो मामा के बेटे हैं। मामा के बेटा अनमोल है उनका, और उन्होंने जो बात बताई वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अच्छा क्रिकेटर था अनमोल, फास्ट बॉलिंग करता, तो एक फास्ट बॉलर खिलाड़ियों को आउट करता है, लेकिन ये अनमोल था जो खुद आउट होते होते कई जिंदगियों को इन कर गया। डॉक्टर अंशुल, बहुत शुक्रिया है आपका
एक बार फिर आपको सलाम है, उनके पापा को सलाम है, उनकी मम्मी को सलाम है, उनके परिवार को सलाम है और उस अनमोल को सलाम है जिन्होंने जाते जाते अनमोल तोहफा दिया कई लोगों को। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।